जी जी। मैं मोहम्मद अयूब गुजर आपके मीडिया के माध्यम से पहले तो मैं गवर्नमेंट जम्मू और कश्मीर का और सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, जिन्होंने जम्मू कश्मीर में गुज्जर बरादरी की डिमांड्स जो थी उस पे गौर करके एक मांग को अमली जामा पहनाया है। नेशनल ट्राइबल फॉरेस्ट राइट एक्ट, जो नेशनल ट्राइबल फॉरेस्ट राइट एक्ट की मंजूरी जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट ने गुज्जर बरादरी के लिए, एसटी के लिए जो मंजूरी दी है, हम इसके लिए जम्मू कश्मीर की अपनी संस्थाओं की ओर से, ऑल गुज्जर वेलफेयर सोसाइटी की ओर से तहे दिल से सरकार का शुक्रिया अदा करते हैं, जिन्होंने इस बरादरी को लाभ देने की खातिर इस काज को अंजाम दिया है। और एक बड़ी बात याद रहे, इसके साथ साथ जो बाकी डिमांड्स हैं, जैसे कैटेगरी प्रमोशन की बात है, या इंटर डिस्ट्रिक्ट रिक्रूटमेंट पॉलिसी की बात है, या डेवलपमेंट की बात है, या उसके साथ में गुज्जर लैंग्वेज की बात है, परमानेंट सेटलमेंट की बात है, रोज़गार पॉलिसी की बात है, या गुज्जर लैंग्वेज की बात है, बाकी हमारी जो जेन्युइन 10 डिमांड्स हैं उसकी कार्रवाई अभी सरकार के पास हमारी फाइल चल रही है। उस पे जो ही कोई सरकार की ओर से बड़ा कदम देखने को मिलता है तो वो एक हमारे समाज के लिए एक खुशखबरी का एक बड़ा कदम सरकार का होगा। पर 70 सालों में पहली बार किसी सरकार ने हमारी जो बात मानी है। आज की सरकार ने या सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसमें जो पहल की है, मैं समझता हूँ अगर पुरानी सरकारें होती तो आज भी ये हमें ये मतलब है कि ये इतना बड़ा नेशनल ट्राइबल फॉरेस्ट राइट एक्ट का राइट हमें मिलने वाला था नहीं। पर आज की सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या आज की स्टेट गवर्नमेंट यूटी लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने जो हमारे समाज के साथ ये डिसीजन किया है, हम तहे दिल से ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर का शुक्रिया अदा करते हैं और सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का भी शुक्रिया अदा करते हैं। मैं आपको याद करा दूं, इस डिमांड की फ़ाइल पहले 2017 में जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट के पास चल रही थी, बड़े पैमाने पर चल रही थी, जिसमें ये जो फाइल कापी है मेरे साथ है, इसमें वो रिपोर्ट्स भी साथ में हैं, जिसमें एड्रेस किया था पीएमओ ऑफिस नई दिल्ली ने चीफ सेक्रेटरी जम्मू कश्मीर को, ताकि यहाँ रिपोर्ट्स तलब करके यहाँ जितनी भी डिमांड्स हैं, ये परफेक्ट जो डिमांड्स हैं, उसके तहत सरकार अपना कामकाज अमल में ला सके। जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट के चीफ सेक्रेटरी साहब ने उस समय 5 मेंबरी कमेटी बनाई, जिसमें चौधरी जुल्फ़िकार साहब थे, कोहली साहब थे, निर्मल सिंह साहब थे, लाल सिंह साहब थे, कैबिनेट वजीर जितने थे। और इस 5 मेंबरी कमेटी ने भी अपनी रिपोर्ट जो सौंपी थी वो भी मेरे पास कागजात जो हैं साथ में हैं। पर उस समय सरकार में ये बदकिस्मती इस बात की हो गई कि जब ये फाइल महबूबा मुफ्ती के पास गई तो महबूबा मुफ्ती ने इस फाइल को पास करने के बजाय सिर्फ इतनी बात कहकर ये फाइल वापस कर दी थी। यहाँ चाहिए वो गुजरों वाली बात है, कोई बात नहीं, इस बात को रखो, ये जहाँ बैठे हैं वहीं बैठे रहेंगे, इन्हें कोई उठाएगा नहीं, इतनी बात कहकर वो रिपोर्ट्स की फाइल जो थी वापस कर दी और हमारे तबके को इससे मतलब महरूम रखा। पर हमने, मोहम्मद अयूब गुजर ने इस जेन्युइन डिमांड्स के तय गवर्नमेंट के साथ अपनी कानूनी फाइट लड़ने के लिए अपनी जो कदम था वो बराबर बादस्तूर रखा। और ये टाइम टू टाइम सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास भी मैंने रजू किया, स्टेट गवर्नमेंट के पास भी रजू किया। पर एक बात याद रहे, आज से 1 साल पहले ही नेशनल ट्राइबल फॉरेस्ट राइट एक्ट की मंजूरी जो है वो मिल जानी थी। सरकार पहले से ही इस पर आमादा थी, पर हमारा कहना था कि सरकार हमारी सभी डिमांड्स जो है उन पे सलूशन निकाले तो तभी हम फॉरेस्ट राइट एक्ट को जो मंजूरी है वो हम उसमें सहमति जताएंगे। पर कोरोना काल चलने की वजह से ये काम काज रुक गया। अभी जस्ट 3 महीने पहले से जब कोरोना में थोड़ी सी रियायती मिली हमें, तो उस समय हमें पता चला कि हमारा जो तबका है ये सफ़र हो रही है गुज्जर बरादरी जम्मू कश्मीर में, तो अगर नेशनल ट्राइबल फॉरेस्ट राइट एक्ट का ही कानून पास हो जाता है, बाकी हमारी कार्रवाई आगे चलती रहेगी सरकार के साथ। तो इस बिहाफ पर आज से कबल 2.5 महीने पहले जम्मू कश्मीर के कई बड़े ऑफिसर साहिबान से मेरी मुलाकात हुई, जिसमें सबसे पहले जम्मू कश्मीर के पीसीसीएफ प्रिंसिपल चीफ कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट श्री मोहित गहरा साहब, उन्होंने भी 1 घंटे तक इस मसले पे तावन दिया और ये सारी चीज़ें
कारगर साबित करने के लिए मुझे स्टेट के कई ऑफिसर साहिबान से सरकार के साथ रजू करना पड़ा और इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ रजू करने के लिए हमें सबसे ज़्यादा इसमें जो हाथ बटाया है, जो सबसे ज़्यादा हमारी सपोर्ट की है, वो गुज्जर बरादरी की दिल्ली स्टेट की जो कई अजीम हस्तियां हैं, उन्होंने सरकार के पास हमारे इस मसले पे आगे आकर पहल की है ताकि हमें ये लाभ मिल सके। और इसके साथ मैं याद करा दूं, मेरे साथ साथ सरकार के साथ इस मसाइल पे काम कर रहे डॉक्टर जावेद राई साहब ने भी काफ़ी बड़े पैमाने पर इसमें कोशिश की है। डॉक्टर जावेद राई साहब ने भी अपने बलबूते पर सरकार से काफ़ी बड़े पैमाने पर रजू किया है ताकि इस काम काज को अमली जामा पहनाने के लिए किसी कारगर तरीक़ेकार के मुताबिक कहीं ना कहीं अंजाम तक पहुंचाया जा सके। मैं उनका भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। रियासत जम्मू कश्मीर में जितने सोशल एक्टिविस्ट हैं जो इसके लिए आवाज़ खड़ी कर रहे थे, उनका भी एक बड़ा किरदार रोल रहा है। जिन्होंने सरकार के पास आकर हम कानूनी कार्रवाई कर रहे थे तो कहीं ना कहीं हमारे लोग अपनी डिमांड के तय बात कर रहे थे, उनका भी बड़ा रोल रहा है। उनका भी मैं शुक्रिया अदा करता हूं, जितने भी सोशल एक्टिविस्ट स्टेट के थे। और इसमें सबसे बड़ी सपोर्ट करने के लिए राजस्थान से एक बड़े बिजनेसमैन ब्रोकर जो श्री शांतिलाल गुर्जर जी, भिलवाड़ा डिस्ट्रिक्ट राजस्थान से, उन्होंने भी हमारे साथ इसमें काफ़ी सपोर्ट की है और हमारे जेन्युइन डिमांड्स के तय वो आगे भी करते रहेंगे। राजस्थान के रिटायर्ड चीफ इंजीनियर देवी सिंह साहब ने भी इसमें काफ़ी हमारी सपोर्ट की है और दिल्ली की जो गुज्जर बरादरी की काफ़ी बड़ी अजीम हस्तियां हैं, उन्होंने भी सरकार के साथ रजू करके इस हमारे जम्मू कश्मीर के मसाइल पे हमारी काफ़ी मदद करने के लिए आगे आए हैं। मैं उन लोगों का भी शुक्रिया अदा करता हूँ आपके मीडिया के माध्यम से। और मैं आपसे ये चीज़ कहना चाहूँगा, जितनी बाकी डिमांड्स की फाइल अभी सरकार के पास चल रही है, तब तक अयूब गुज्जर और हमारी संस्थाएं सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और स्टेट गवर्नमेंट जम्मू कश्मीर के साथ खड़ी रहेंगी कानूनी कार्रवाई करने के लिए, जब तक कि हमारी सारी डिमांड्स मानी नहीं जाती। बाकी नेशनल ट्राइबल फॉरेस्ट राइट एक्ट जो हमारी रियासत में लागू हुआ है, हमारी मेहनत का सिला ज़रूर है, पर मैं कहता हूँ हमारे साथ साथ उन भाइयों की ने भी काफ़ी इसमें मेहनत की है, जिन्होंने कहीं आवाज़ बुलंद की, जिन लोगों ने इसमें तावन दिया, मैं उनका भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ।